आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम लाल पहाड़ एरिया में हैं जो कि छूलदारी के अंडर आता है और यहाँ पर काफ़ी समय से एक मुर्दा खाड़ी का ज़मीन को लेकर के इशू चल रहा था, जिसके चलते यहाँ के जो जितने स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बारी वो डिप्टी कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, सबसे मिले हैं और इस इशू को हर बारी रेज़ किया गया था, मगर कभी किसी जिनका भी टेन्योर रहा उस प्रधान ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इसे सॉल्व करने के लिए। बहरहाल अब तापूशी जी ने बीड़ा उठाया है कि इस नोबल कॉज को करते हैं, उस लोगों के लिए, जनता के लिए इसे सॉल्व करके देते हैं। बट अब ये दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर जो भी लोग जिनका इंक्रोचमेंट रहा है 80s के टाइम का ये बता रहे हैं, और उस समय में और अभी जो इनका एक मैप बना है उसके चलते काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। प्रशासन की तरफ से गलती है या जो पीआरआई थे उस वक्त उनकी तरफ से गलती है वो हम कह नहीं सकते, मगर अब जो सिचुएशन है, जो सिनारियो है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर लोगों के साथ हाथापाई, चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। कई बारी हमारे पास ऐसे कई लोग आए जिन्होंने बताया कि जब वो मुर्दा लेकर के आते हैं यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए, तब भी उन्हें भगा दिया जाता है, चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, जो कि वाकई में गलत बात है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया है कि इस इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। तो अब जो प्रधान हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि काफ़ी पुराना इंक्रोचमेंट है, इसलिए जिनका घर है वो ना टूटे और जो एक्सेस लैंड है, जो 1 हेक्टेयर में आना है, जो मुर्दा खाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए, वो मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं, चलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा फादर आया था 49 सेटलमेंट, हम लोग का मथुरा अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा। तो वहाँ में हम लोग का ज़मीन 30 बीघा देने का था गवर्नमेंट का, तो 30 बीघा दिए नहीं था, कम था। तो बाद में हम लोग, मेरा फादर गुजरने के बाद हम लोग भागा दौड़ करके तहसीलदार से वो रिपोर्ट मिला जो हम लोग का 12 बीघा ज़मीन बाकी है। तो हम लोग का ऐसा दिया, उस टाइम बासु कुमार था तहसीलदार, उन्होंने दिया जब रेवेन्यू का दोबारा जब अलर्ट होगा तो आप लोग को उस टाइम वो ज़मीन पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा। तो हम लोगों ने नहीं दिया, तो इस तरह कर करके 80 साल तक का 80 में जाके क्या करा, हम लोग इधर में इंक्रोचमेंट किया और उसमें से आपको एसडीएम डीसी तहसीलदार को कॉपी दिया, मेरा मादर का नाम है शाइलमणि जयदर बोल के लिख के दिया है। अच्छा, वो पेपर भी मेरे पास है। उसका बाद क्या हुआ, 89 में आपका मार्च से अप्रैल महीने के अंदर 3 नोटिस हमको तहसीलदार दिया है, मैं इंक्रोचमेंट किया करके। अच्छा। तो हम था गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो लोग वही सबसे इंक्रोचमेंट मेरा नाम में बनाया, लेकिन हम वहाँ में गया नहीं क्योंकि हम इंक्रोचमेंट किए ही नहीं, इसलिए हम नोटिस मिल के भी हम नहीं गया। तो तीसरा बार वो आपका एसएचओ पुलिस पूरा फौज लेके आया मेरा पास, जैसा आया हम पूरा पेपर दिखाने के बाद तहसीलदार बोला ये ज़मीन में तो हम लोग नहीं जा सकता बोल के वो अपना चले गया। तो उस तरह चलता था। बाद में हमारा ये ज़मीन आपका 90 में जाके हमारे यहाँ में एक ये था समिति मेंबर और हमारा प्रधान था एक इंद्रजीत मिस्त्री, वो लोग बोलता था हमको आधा ज़मीन आप हम लोग को दीजिए, नीचे में तो 2-3 मुर्दा रखा है, आप आधा छोड़ दीजिए। तो हम बोला आधा छोड़ने से क्या मुर्दा खड़ी बनेगा, मेरा तो 4 बीघा तक का है, पूरा ज़मीन ही हम छोड़ देता। ठीक है छोड़िए, कम से कम कभी मेरा भी पोता पोती लोग का काम में आ सकता, बोल के मैं ज़मीन छोड़ दिया। 90 में, और 90 से ये ज़मीन अभी तक लटका हुआ है। और मेरा एक साइड में है खारी फॉरेस्ट लैंड, 3 साइड है पब्लिक का, वो भी इंक्रोचमेंट। तो हमारा बोलने का मतलब है अभी जैसा हम 4 बीघा छोड़ा, तीनों साइड से 1-1 बीघा लेने से 3 जो पब्लिक इंक्रोचमेंट करके बैठा है, ये लोग से लेने से नहीं 3 नहीं, टोटल 4 जन है, 4 जन से 1-1 बीघा लेने से कितना हो गया, 4 बीघा हो गया। तो मेरा इधर अलर्ट कितना हुआ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 7.5 बीघा सॉल्व हो जाता। ये लोग करता नहीं, एक ही पार्टी कालाचंद बदिया है उसका तरफ से ही पूरा ज़मीन लेने मांगता। अच्छा। ये ये मेरा ऑब्जेक्शन है। इसके लिए हम 2 बार 3 बार यहाँ में नापने भी आया, मैं ऑब्जेक्शन किया, नापा भी नहीं, चले गया। अभी जो नाप के चले गया मुझे भी कोई इन्फॉर्म किया नहीं। अच्छा। यही तो चीज़ आपका बोलना ये है कि अगर ये जो बैदिया जो है अगर वो छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। है। वैद्य तो छोड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम है, उसका घर बना के 50 साल हो गया, अच्छा। वो घर को भी तोड़ना है करके ऑर्डर दिया। अच्छा। तो ये उसका घर नहीं तोड़ना, हम बोलने से का मतलब ये साइड का ज़मीन लिया भी नहीं, 2 पार्टी वो ज़मीन लेगा तो उसका घर छोड़ने के बाद भी जो ज़मीन रहेगा उसका भी आधा इसका आ जाएगा। अच्छा। मतलब वो नहीं बोलता, वो घर छोड़ के बाकी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ भी करे, लेकिन और मुर्दा खरी भी हमारा 15 दिन का अंदर या 1 महीने के अंदर ये सॉल्व होना चाहिए। ये मेरा लास्ट मतलब है।
हमारे साथ में इसी एरिया के भजन जी भी हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। चलिए सीधी बात इन्हीं से करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, आप यहाँ पे आए तो बहुत धन्यवाद आपका। ये मैडम यहाँ पे जो शमशान घाट है उनको लेके ही यहाँ पे जो अभी का मैटर चल रहा है, और अभी रिसेंटली इन लोगों को एक नोटिस इशू किया गया है शुक्र को शाम का दिन, जो आप 2 तारीख को घर खाली कीजिए यानी शनिचर को, और रविवार को 3 तारीख को इन लोगों को घर डिमोलाइज करने का था। अच्छा। तो ये सुन के हम लोग भी यहाँ पे तत्काल पहुँचे हैं। क्या एक इंसान का अगर क्षति ना रहे तो जैसे वो इंसान मुर्दा और छत नहीं रहना बराबरी हो जाते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं मैडम, जैसा डिमार्केशन करे है तो आप थोड़ा फ़ोन घुमा के भी दिखा सकते हैं। थोड़ा फ़ोन आपका घुमा लीजिए कैमरा। ये जो है यहाँ पे पूरा ही संसान रखा हुआ है, यहाँ पे जलाते भी है, और यहाँ पे आगे देखिए आप एक क्रॉस वो भी रखे हैं जो संसान यहाँ पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिमार्केशन किया है ऑफिसर, तमाम ऑफिसर आके उन लोग ये सब एरिया छोड़ ही दिए हैं। अच्छा। ये सब एरिया छोड़ के एक तरफ से पूरा ये जो आप बड़ा बड़ा पेड़ देख सकते हैं, दिखाइए थोड़ा पेड़ को। ये सब पेड़ देखने से मैडम ऑलरेडी लगता है बहुत ही पुराना एनक्रोचमेंट है। तो एनक्रोचमेंट ही है लेकिन बहुत पुराना एनक्रोचमेंट है। इन लोगों का पास नोटिस भी है 85 का, 1985 का नोटिस है जो इन लोग बैठे थे। और हम लोग पता किए क्या, जो अलॉटमेंट हुआ वो 2009 में हुआ अलॉटमेंट। तो जब अलॉटमेंट डिपार्टमेंट करे तो एक घर का ऊपर से कैसे करके चले गए मैप बना के, तब क्यों नहीं इससे हटाया गया। तो जो भी हो, जिसका गलती है या इनक्रोच किया उनका गलती है, क्या डिपार्टमेंट का गलती है, वो डिपार्टमेंट ही मेरे से बेहतर जाने। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैडम कोई भी एक इंसान का घर ना तोड़े। अगर उनका क्षति नहीं रहा तो वो डेड बॉडी का बराबर ही होते हैं आज का दिन में। तो अगल बगल देखिए, थोड़ा फ़ोन घुमाइए, अगल बगल आपको जहाँ तक आग जाएगा सारा इंक्रोचमेंट लैंड ही आपको नजर आएगा। तो मैं डिपार्टमेंट से ही अनुरोध है कि आप अगर इनको 2009 में अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आप अभी रीसेटलमेंट चल रहा है, आप रीसेटलमेंट में लेके अगल बगल सबसे थोड़ा थोड़ा लीजिए। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। 2 समुदाय का लोग रहते हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कोई भी एक समुदाय का लोग को लेके ऐसा काम ना करे, दोनों समुदाय का लोग को लेके ही कोई विचार करे, तभी जाके मैटर को सॉल्व होगा। नहीं से इसी तरह जैसा बोल रहे हैं 4-5 बार डिमार्केशन हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था 4-5 बार। अगर दोनों समुदाय का लोग यहाँ रहते थे तो शायद एक ही बार में इसका फैसला हो जाते थे आज का डेट में। तो जो भी हुआ मैडम उसमें जिसी का भी हाथ हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आए, प्रेजेंट में देखे, चारों बगल इनक्रोच है कि सबका घर बचा के सबसे थोड़ा थोड़ा ज़मीन लेके यहाँ पे 1 हेक्टेयर ज़मीन पूरा कर दे। यही मेरा अनुरोध है डिपार्टमेंट से और आप लोगों से। ये अलॉटमेंट हुआ है 2002 मुर्दाखाड़ी, 2002 में अलॉटमेंट हुआ है। आज 45 साल पहले से ही यहाँ पे मुर्दा गाड़ता है। कालाचंद बोझो प्यारी जैदार का अंडर में ही मुर्दा खाड़ी है। आज हम लोग मुर्दा गाड़ के जाता, कल आके पेड़ गाड़ता, इसी तरह ही पेड़ गाड़ के बड़ा हुआ है। क्या इशू है, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैं शुरुआत से कहना चाहती हूँ, जैसा हमारे पब्लिक लोग ने बोला है कि 2 समुदाय, ये गलत बात है। हम लोग 2 समुदाय नहीं देखते, क्योंकि हम लोग पंचायत के लोग सब हमारे लिए एक हैं। शुरुआत में हम लोग जब आए थे कि दोनों समुदाय से हम लोग बोले थे कि थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। जो यहाँ पे जो थे, जो जिनका नाम कालाचंद जी हैं, उन लोग बोलते ठीक है हम लोग दे देंगे, उन लोग का पीने का जो पानी का जो जगह से वहाँ से दे देंगे। ठीक है, सब सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट दिन जब हम लोग आए तब उन लोग हम लोग को बोलते कि नहीं देंगे। उन लोग को कौन पट्टी पड़ा या कौन कहाँ से समझ आया नहीं पता, नहीं देंगे बोले। बहुत समझाने के बाद माने नहीं उन लोग, फिर हम लोग हाथ छोड़ दिए। हम लोग बोले पब्लिक का ऊपर में है, अभी हम लोग जब दोनों समुदाय हम लोग नहीं मानते तो हम लोग बीच में जाना ठीक बात नहीं है। फिर पब्लिक हाथ में छोड़ दिया हम लोग। फिर पब्लिक लोग क्या करें, ऊपर जाके सीएस के पास गए। अब पब्लिक जब हमें बुलाते हैं सीएस के पास जाने के लिए तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते। वहाँ गए तो सीएस सर ने हमसे बोला कि मैटर क्या है, वहाँ पे की गवर्नमेंट लैंड है। हम लोग बोले हाँ, चारों तरफ गवर्नमेंट लैंड है। तो बोले वहाँ पे कोई पुराना मैप बना हुआ है? बोले हाँ, पुराना मैप है। तो बोले उसी के अनुसार आपका मुर्दाखाड़ी निकलेगा। तो अभी जो हुआ है सिर्फ पुराना मैप के अनुसार ही हुआ है, इसमें हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं, क्योंकि ऊपर से ही आया हुआ है। और हम चाहते हैं इनका जो घर फंसा हुआ है कि घर ना जाए, क्योंकि किसी का घर जाना वो भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हम अभी यही चाहते हैं, सबसे यही दरखास्त है कि प्लीज़ इनका घर रुकवाएं। अच्छा, मतलब बेसिकली घर छोड़ करके जो एक्सेस लैंड है, जी हाँ, घर छोड़ 1 हेक्टर आप लोग को कंप्लीट करना जी है। जी 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 1 हेक्टर भी मैडम, अगर सोचे 1 हेक्टर भी नहीं मिल रहे तो उसमें से थोड़ा सा कम, वैसे कोई इशू नहीं हम लोग का, बट हम लोग को चाहिए मुर्दाखाड़ी। क्योंकि लालपाड़ एरिया में 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड के लिए भी मुर्दाखाड़ी नहीं है, क्योंकि इसके आगे ये बस अब जो घर दिख रही है यहाँ पे, इसके पीछे सिर्फ खाड़ी है। अच्छा, यहाँ पे कुआ है, पीछे पीडब्ल्यूडी का एक पंप बना हुआ था। फिर मुर्दा गाड़े का, खाली इतनी से एरिया में कहाँ से गाड़े? और यहाँ पे तो ज्यादा आप देख लीजिए सुपारी पेड़ भी है, तो गाड़े कहाँ पे? बताइए। आज हमारे साथ में तापूशी जी हैं, चुलदारी की जो प्रधान हैं, और काफ़ी समय से ये इशू चल रहा है। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाहती है पूरे इस मामले में। नमस्कार तापूशी जी। आप किस मामले में पूछ रहे हैं मैडम? जो ये ग्रेवयार्ड में अभी आप लोग क्या हुआ, क्या बात हुआ, मुझे तो नहीं पता, अभी जस्ट हम आई है।
तो ये एक्चुअली बहुत काफ़ी दिन का एक डिमांड था गाँव वालों की कि एक ग्रेवयार्ड निकले। ग्रेवयार्ड यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम क्रिश्चियन जो गाड़ते हैं उनके लिए नहीं, केवल हिंदू के लिए आपको पता है कि थोड़ा सा जगह होने से हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब मरते हैं ना तो उनको भी गाड़ना पड़ता है, अगर कोई सुसाइड करते हैं उनको भी गाड़ना पड़ता है। तो ऐसा कई जगह में देखा जाता है कि मिट्टी अगर खोदा जाता है तो हड्डियाँ निकलती है, क्योंकि एक 500 स्क्वायर मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्क्वायर मीटर बच गया है और बाकी है ही नहीं। ऐसा मानते हैं गांव वाले कि पुराने टाइम में यहीं पे आते थे, यहीं पे सब कुछ करते थे उन लोग। अच्छा। तो ये कई दिन से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो गांव वाले सभी मेरे अभी, वो तमिल हो, बंगाली हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जिसने वोट किया वो भी हमारे हैं अभी, जिसने वोट नहीं किया वो भी हमारे अभी, सबका बात सुन के हमको चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से पब्लिक डिमांड ही था कि एक बार ये निकल जाना चाहिए। और ये इन फ्यूचर आप सोचिए, अभी सबके पास 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, आगे जाके मान लीजिए अभी एक किसी के पास में बहुत हेक्टर में ज़मीन है, वे अपने इसमें अगर परिवार में डिवाइड करते हैं ना, सबके पास कितना 200 300 400 स्क्वायर मीटर फ्यूचर में आने वाले बच्चों के पास, इन फ्यूचर में अगर कुछ होता है कहाँ जाएंगे उन लोग? कभी ना कभी लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ अच्छा हुआ था, इस वजह से बहुत लड़े झगड़े जो भी है ये निकला है। तो मैं यहाँ पर जो भी है 2 फैमिली है जो कि उन लोग आ जाते हैं, इसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उन लोगों को लेके, तो हम लोग नहीं चाहते कोई एक जन भी है उनके लिए हम लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं कि हाँ उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक बार नहीं, हम 10 से 15 बार आके यहाँ खड़ी हुई है। अच्छा। ये सभी जानते हैं, जो मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो भी है सभी जानते हैं कि हम आई है और ये म्यूचुअल कराने का कोशिश हम करिए, फर्स्ट पहला बात। उसके बाद जब इन लोग नहीं माने, उसके बाद हम गाँव वालों ने जो आगे स्टेप लिया उनका साथ दिया मैंने। क्या दिक्कत कहाँ हो रही है, क्यों नहीं मतलब ये रिजॉल्व हो पा रहा है? देखिए, जो एक पार्टी है हमें 85 से इन लोग हैं, जो इन लोग का बोल रहा है सही बात है। मैंने पेपर भी देखा कि 85 से बहुत पुराने टाइम से इन लोग रह रहे, और बगीचा वगैरह भी कर लिया है यहाँ पर जो भी है। तो अलॉटमेंट किया गया ना, इंक्रोचमेंट जब अलॉटमेंट किया जाता है ये पंचायत को किया, यानी कि ये पब्लिक का काम के लिए है ना, किसी के भी पर्सनल काम के लिए नहीं है कि आपको अलॉटमेंट कर देते हैं। तो मायने नहीं रखता है। अभी जो भी है मेरे से ज़्यादा तो ऊपर में जो बैठे हैं इन लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका रूल्स रेगुलेशन क्या है। मुझे बस इतना ही कहना था, जो 2 पार्टी है इनसे मैंने म्यूचुअल किया था, थोड़ा थोड़ा ज़मीन अपना दे दो, किया था मैंने, सबके सामने ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बात किया था कि आप लोग म्यूचुअल में, क्योंकि हम प्रधान पंचायत आपका है, आप लोगों ने बनाया ना, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बात करो, डिस्कशन करो, डिस्कशन के साथ हम लोग सॉल्यूशन कर सकते। लेकिन हो सकता कि या फिर मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, या फिर मुझे ज़्यादा ये नहीं लगा कि भाई आइए बोलिए चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं कर पाएगी जो भी है। तो हम अपने खुद से उनको, वो पार्टी को भी बुलाई है, ये पार्टी को भी बुलाई है कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा निकालो, जो भी है 1 हेक्टर हम लोग कहीं और से और थोड़ा ये करके एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मुर्दा खड़ी निकल चुका है, आपका भी कुछ सेव हो जाएगा, यहाँ का भी काम हो जाएगा, ये दोनों पक्ष एकदम बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें, बोलते हैं ना कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने वाला इरादा में तो इतना दूर आया है बात। तो यहाँ के जो पब्लिक है वो गैदरिंग ज़्यादा है, वो चले गए। अब बोलते हैं ना कि पब्लिक बुलाने से हम कोई भी हो, कहीं भी हो, मुझे जाना पड़ेगा भाई, सब गई है। तो ये ऊपर से CS सर ने बहुत अच्छा फटाफट कदम उठाया और ये जो भी है डिमार्केशन करके गए हैं और इसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये अभी राजनीति मोड़ ले रहा है चीज़। राजनीति मोड़ लिया जा रहा है, जो भी है जैसा भी है, सभी अपने ही लोग हैं, कोई पराये नहीं है, और मतभेद ये सब होते रहता है गांव में थोड़ा बहुत, वो ठीक भी हो जाएगा मुझे उम्मीद है। लेकिन बस यही है कि मैंने कभी नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे, वो हम पहले भी बोली, आज भी बोल रही है, और कभी किसी के घर पे हाथ आता तो हम खुद आके खड़ी होती कि नहीं भाई हम लोग ये काम नहीं करना, कि कितने साल से रह रहे। लेकिन बाकी जो है प्रोसीजर वो तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्यों रुक रहा है ऊपर लेवल से, आज मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था DC, तो वो भी मुझे बुलाया कि शायद कोई रीज़न होगा, कुछ काम में उन लोग बिजी होंगे, इसी वजह से मुझे नहीं बुलाया। तो वही है कि अभी ये मोड़ कुछ और तरफ। क्या लग रहा है कि मतलब पार्टी वाले ही, अपने ही लोग साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, छोटे छोटे चूज़ का पतंगड़ बनाना होना तो कोई भी बना सकते हैं, बोलते चींटी को भी हाथी दिखा सकता है, लेकिन है नहीं कुछ भी। तो ये तो अभी आपके टेन्योर में ये सारा इश्यूज आ रहा है, लेकिन ये तो किया हुआ काफ़ी पुराना है ना? ये पुराना है, इसमें किसी ने हाथ नहीं डाला था। अच्छा। कि पब्लिक डिमांड हमेशा से रहा है, किसी ने किया नहीं। आपकी कोशिश रही है हाँ, कि आप इसको कि resolve देखिए करें। यहाँ पर लालपाड़ में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, ये हम 10 के लिए कर रही है। ये ऐसा नहीं कि देखिए हम मरने के बाद लोग यही मेन जगह है, मेन घर आपका ना यही है, कितना भी बिल्डिंग बना लो, 2 तला 3 तला बना लो, मरने के बाद यही मिट्टी में ही आना है। इतना समझ नहीं है कि इसमें अभी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। हम लोग बोले थे थोड़ा थोड़ा, अगर आपको आप सही मायने में अगर प्रधान को मानते कि हम क्या, मेरा मतलब क्या था इसमें, ज़रा ज़रा देख के सबसे एडजस्टमेंट करके, कभी कोई भगाता है, कभी जाओ यहाँ वहाँ, जो भी है अपने ही लोग हैं, बोलते हैं ना, बोलते हुए नाराज़गी से तो कुछ मैटर नहीं करता है। फिर उसके अलावा जो भी CS के पास गए गाँव वाले, तो उन लोगों ने आगे कदम उठाया, अभी देखते हैं क्या होता है।
क्या लग रहा है कि ये इशू रिजॉल्व होगा? मुझे उम्मीद है होगा। जी हाँ, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है सीएस सर ने, डीसी मैडम ने कि इमीडिएट इसका एक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं मिलन गई थी। तो मैं वही चाहूँगी आज भी कि सबके साथ, मतलब किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इन जो भी है यहाँ पर जो फँसे भी हुए हैं, उनके साथ भी मिल-जुल कर हम लोग एक, मुझे ये कहना था कि अगर पहले इनको निकाल लेने दीजिए, जो भी है डिमार्केशन होता है ना, जितना भी लैंड आता है, इसे एक बाउंड्री मार्क करने दीजिए। उसके बाद पंचायत बैठेंगे, सब मेंबर को लेकर बैठेंगे कि भाई ये इतना आ रहा है, अभी सब मिलकर डिस्कशन करते हैं हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है। मेरा यही सिंपल सा चीज़ था, लेकिन इसी को लेके फिर बहुत तरीके से यहाँ वहाँ हो रहा है वही चीज़। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, यहाँ की जो प्रधान है तापूशी जी को सुना और किस तरह का प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। सेम पार्टी के होते हुए भी बहुत कुछ तापूशी जी को भी झेलना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स में ये सब होता है, उसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर फिर भी हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहती हूँ, हम जिस भी एरिया में जाते हैं, जहाँ का भी वो प्रधान होते हैं, स्पेशली जहाँ पर लेडी प्रधान होती है, हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ डमी होती हैं, उनके हस्बैंड फील्ड में होते हैं। बट इस एरिया का कई तरह से रेफरेंस मिला है, कई लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि इनके एरिया की जो प्रधान है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, लोगों के हित के लिए आगे आती हैं, उनके लिए खड़ी होती है, स्टेप लेती है। और ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड जो ग्राउंड के लिए काफ़ी लंबे समय से यहाँ के पब्लिक्स का डिमांड था। और जैसे कि आप सभी दर्शकों ने उनको सुना कि काफ़ी लंबे समय से वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर एक शमशान घाट उनको मिले, जो कि नहीं मिल पा रहा था। और कई टेन्योर्स चला गया, कई प्रधान आए और गए, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। चलिए, अब जब तापूशी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उन्हें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह का सपोर्ट तापूशी जी बता रहे हैं कि उनको मिल रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिनका घर है वो भी ना टूटे और जो ग्रेवल ग्राउंड चाहिए वो भी मिल जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसे थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, जिनका काफ़ी पुराना इंक्रोचमेंट है उस घर को ना डिमोलिश करके बाकी जो भी एक्सेस लैंड है वो लेकर के ये 1 हेक्टेयर का जो शमशान घाट के लिए जो लैंड चाहिए वो मिल सके, और इसमें आगे चल के और ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स ना हो और इस तरह के न्यूसेंस ना क्रिएट हो, और पब्लिक के बेनिफिट के लिए ये शमशान घाट उनको मिल सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।